हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तनवीर सैनिंग जोन। आज हम साइंस के डे 2 के सीरीज़ को कर रहे हैं। इसका टॉपिक है स्टडी ऑफ सेल। हम सेल टॉपिक को पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के टॉपिक में हम सेल के टाइप्स को देखेंगे, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट देखेंगे, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स देखेंगे। तो चलिए बिना डिले किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट सेल्स, निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शंस है लार्जेस्ट नोन सेल ऑस्ट्रिच एग, स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल न्यूरॉन। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी है। ये सभी स्टेटमेंट सही हैं। चलिए एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, एक्सप्लेनेशंस को देखते चलिएगा क्योंकि इससे कई क्वेश्चंस बनेंगे। ऑस्ट्रिच एग या सबसे बड़ी कोशिका है, सेल है। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा कोशिका है। न्यूरॉन सबसे लंबा एनिमल सेल है। एंड जो फीमेल ओवम है वो लार्जेस्ट ह्यूमन सेल है। स्मॉलेस्ट ह्यूमन सेल जो है वो है आरबीसी। तो ऑप्शंस को देखते चलना है, इससे कई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्म सेल वाज गिवन बाय। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट हुक, ल्यूवेनहोक, स्क्लीडेन एंड स्क्वान। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क की स्लाइस को देखकर सेल शब्द दिया था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि लिविंग सेल की खोज किसने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय। जो क्वेश्चन मैंने पूछा था, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ल्यूवेनहोक। फ्रेंड्स, ल्यूवेनहोक ने माइक्रोस्कोप से जीवित कोशिकाएं देखी, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक सेल्स आर। ऑप्शंस है प्रिमिटिव सेल, लैक ट्रू न्यूक्लियस, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ऑल ऑफ दिस। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ऑल ऑफ दिस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रिमिटिव सेल्स हैं। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और ऑर्गेनेल्स भी एब्सेंट होता है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना है, इनके कंपोनेंट्स को जानना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रॉन्ग अबाउट प्रोकैरियोट्स। अब पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है प्लाज्मिड्स प्रेजेंट, more than one true chromosomes present, cell wall present in most and mostly unicellular। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मोस्टली यूनिसेल्यूलर होते हैं। इनमें प्लाज्मिड्स प्रेजेंट होता है और सेल वाल भी प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में वन बट नॉट ट्रू क्रोमोसोम्स, यानी कि एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक सेल से। ऑप्शंस है न्यूक्लियस प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, यूजुअली मल्टीसेल्यूलर, ऑल ऑफ दिस। जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये बार बार पूछा जाता है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्गी आदि ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। सो ए, बी एंड सी ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ दिस। फ्रेंड्स, क्वेश्चन को इस तरह से बनाया गया है कि आपको ऑप्शंस को याद रखते हुए इसके सारे कंपोनेंट्स को याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस इसी तरह से बनाए जाते हैं। करेक्ट मैच करना है हमें यूकैरियोटिक वर्सेस प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जो होता है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अभी हमने देखा था यूकैरियोटिक मोर देन वन क्रोमोसोम और प्रोकैरियोटिक वन प्लाज्मिड टाइप। अभी हमने देखा था यूकैरियोटिक में राइबोसोम जो होता है वो लार्जर होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम होता तो है बट स्मॉलर होता है। सो और ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। फ्रेंड्स, सारे ऑप्शंस को देखिए क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और बार बार एग्जाम्स में देखे जाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्रोकैरियोटिक में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी नहीं होता है, एंड गोल्गी अपैरेटस ये भी नहीं होता है। यानी कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रेजेंट होता है। इसे हमें याद रखना है। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया इज मेड ऑफ। ऑप्शंस हैं सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकन, चिटिन एंड लिग्निन। जो सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकन से, यानी कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। सेल्यूलोज, ये जो है प्लांट सेल के जो वाल होते हैं वो सेल्यूलेज के बने होते हैं, और जो फंगल सेल वाल है वो चिटिन के बने होते हैं। लिग्निन क्या होता है? इट एड्स स्ट्रेंथ इन प्लांट सेकेंडरी सेल वाल, मतलब ये प्लांट के सेकेंडरी सेल वाल को स्ट्रेंथ प्रदान करता है लिग्निन। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गलत स्टेटमेंट बताना है। यूकैरियोटिक रैप DNA अराउंड हिस्टोन्स, प्रोकैरियोट्स शो पार्शियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन,
Plant cells have plastids and large vacuoles. Animal cells have plastids but no vacuole. जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, क्योंकि जो एनिमल सेल होते हैं इसमें प्लास्टिड्स नहीं पाया जाता है बट वैक्यूल्स पाए जाते हैं। अदर ऑप्शंस पे हमें याद रखने हैं, जैसे कि प्लांट सेल्स, इसमें प्लास्टिड्स पाया जाता है और जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। प्रोकैरियोटिक्स जो होते हैं वो पार्शियल जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शो करते हैं और जो यूकैरियोटिक रैप होते हैं वो डीएनए अराउंड हिस्टोन्स। तो हमें ऑल ऑप्शंस को याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम सेल को कवर करेंगे। जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे वो हम मेन फीचर्स ऑफ सेल को कवर करेंगे, जैसे कि पार्ट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन सबके फीचर्स को देखेंगे। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो सबसे पहले आपको पता चले। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।